दोस्तों, अगर आप भी एयरपोल से परेशान हैं तो शायद आपने इन दोनों सीरम्स के बारे में जरूर सुना होगा। प्लिक्स की रोजमेरी हेयर ग्रोथ सीरम और रॉक स्टार हेयर ग्रोथ सीरम, जो कि घर सोप्स की तरफ से आती है। दोनों को लेके इंटरनेट पे काफी लोग कंफ्यूज है। एक तरफ है प्लिक्स, जिसे हजारों लोग यूज करते हैं, हजारों रिव्यूज है, और दूसरी तरफ है रॉक स्टार, जो कम प्राइस में ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स देने का दावा करती है। तो सवाल ये है कि क्या प्लिक्स सिर्फ ब्रांड नेम की वजह से पॉपुलर है, या फिर रॉक स्टार सच में प्लिक्स को टक्कर दे सकती है। और सबसे बड़ा सवाल, इन दोनों में से सिर्फ आप एक सीरम को खरीदना चाहते हैं तो पैसा किस पे लगाना चाहिए। इस वीडियो के अंदर मैं दोनों प्रोडक्ट को ऐसे कंपेयर करने वाला हूँ, वीडियो खत्म होने तक आपको खुद समझ आ जाएगी कि आपको कौन सा लेना चाहिए और आपके लिए कौन सा सही है। लेकिन एक चीज मैंने यहाँ पे कंपेयर के दौरान नोटिस की, उसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान कर दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम पैकेजिंग को देखते हैं। सच कहूँ तो पैकेजिंग देखकर प्रोडक्ट को जज करना सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि कई बार प्रीमियम दिखने वाले प्रोडक्ट एवरेज निकल जाते हैं और सिंपल दिखने वाले प्रोडक्ट आपको अनएक्सपेक्टेड है ना रिजल्ट देते हैं। इसलिए पैकेजिंग को ना हम साइड में रखते हैं और चलते हैं उन चीज़ों की तरफ जो वास्तव में आपको फर्क पैदा करने पे मजबूर करती हैं। सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करते हैं। यहीं से सबसे बड़ा मुकाबला ना इन दोनों का शुरू हो जाता है। अब यह चीजें ना दिलचस्प होने लगती है। दोनों ब्रांड दावा करती है कि उनके फॉर्मूले हेयर ग्रोथ करने में मदद करते हैं, लेकिन जब मैंने इंग्रेडिएंट्स लिस्ट देखी तो एक बड़ा अंतर है ना इसमें सामने आया। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लिक्स के बारे में। तो देखो, प्लिक्स के अंदर आपको ना मुख्य इंग्रेडिएंट रेडियंसल, आनागेन, बाइसापिल, रोजमेरी देखने को मिलता है। जबकि वहीं बात करें रॉक स्टार में तो रेडियंसल, आनागेन, बाइसापिल, बस एक अलग इंग्रेडिएंट देखने को मिलता है, वो ब्लूपिया एक्सट्रैक्ट। अब देखा जाए तो सुनने में लगभग दोनों सेम लगते हैं, लेकिन असली फर्क इनके ना परसेंटेज में छुपा हुआ है। और यही पॉइंट है ना बहुत सारे बायर्स मिस कर देते हैं। रॉक स्टार में ना आनागेन ज्यादा होता है, जबकि प्लिक्स में ना बाइसापिल ज्यादा मिलता है। अब सवाल ये आता है कि भाई हेयर ग्रोथ के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, आनागेन या बाइसापिल? तो इसका जवाब है ना आपको थोड़ी देर के अंदर दे दूंगा, क्योंकि पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है। अब देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो हेयर ग्रोथ इंडस्ट्री है इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? मार्केटिंग। कई ब्रांड्स है ना एड्स चलाते हैं और लगता है कि 15 दिन में ही नए बाल उग जाएंगे, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। सच ये है कि कोई भी हेयर ग्रोथ सीरम जादुई नहीं हो सकती। अगर आपके हेयर फॉल है ना यहाँ पे स्ट्रेस्ड, हार्मोनल प्रॉब्लम्स या जेनेटिक की वजह से हो रहा है, तो केवल सीरम ही ना सब कुछ ठीक नहीं करेगा। ये बहुत सारे लोग है ना सबसे बड़ी गलती कर देते हैं और प्रोडक्ट को खराब बोल देते हैं, जबकि प्रॉब्लम कहीं और होती है। और इसी वजह से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इन दोनों सीरम्स में से ना किससे क्या उम्मीद रखनी चाहिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल आता है कि किसमें रिजल्ट है ना जल्दी मिल सकता है। अब यहाँ पे ज्यादातर लोग सोचते हैं कि यहाँ पे एक प्रोडक्ट महंगा है तो वही बेहतर होगा, लेकिन यहाँ पे कंपेयर करते समय मैंने पाया कि मामला सिंपल नहीं है। रॉक स्टार कम प्राइस में स्ट्रॉन्ग एक्टिव देता है, जिस वजह से कई लोगों को है ना वैल्यू फॉर मनी लग सकता है, लेकिन प्लेक्स के पास है ना एडवांटेज है, और यही कारण है कि बहुत सारे लोग इसे ना लेने की सलाह देते हैं। वो एडवांटेज क्या है? रोजमेरी। आजकल रोजमेरी काफी पॉपुलर इंग्रेडिएंट बन चुका है, लेकिन क्या सिर्फ रोजमेरी की वजह से प्लिक्स विनर बन जाता है? अभी नहीं, क्योंकि एक फैक्टर अभी बाकी है। अब मान लीजिए आपके पास पॉकेट में ना लिमिटेड बजट है और आप पहली बार हेयर ग्रोथ सीरम खरीद रहे हैं, तो क्या करें? प्लिक्स की कीमत ज्यादा है, रॉक स्टार सस्ता पड़ता है और इंग्रेडिएंट्स की काफी स्ट्रॉन्ग है। यहीं पर रॉक स्टार गेम में वापस आ जाता है, और यही वजह है कि यहाँ पे कंपेयर का विनर है ना चुनना उतना आसान नहीं है जितना लोग सोचते हैं। अब समय आ चुका है विनर घोषित करने का। अगर आप चाहते हैं ट्रस्टेड ब्रांड, रोजमेरी फॉर्मूला, ज्यादा यूजर्स का रिव्यू, तो आप प्लिक्स की तरफ है ना जा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं भाई कम बजट, स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट्स, बेटर वैल्यू फॉर मनी, तो आप है ना रॉक स्टार की तरफ है ना जा सकते हैं। ये भी कमजोर प्रोडक्ट नहीं है। और सच कहूं तो देखो, इस कंपेयर में ना कोई भी लूजर नहीं है, लेकिन ओवरऑल बैलेंस, यूजर ट्रस्ट और मार्केटिंग रिफ्लेक्शन की वजह से प्लिक्स थोड़ा सा आगे निकल जाता है। हालांकि अगर रॉक स्टार इस प्राइस पर क्वालिटी मेंटेन रखता है तो आने वाले समय में ना प्लिक्स को है ना कड़ी टक्कर दे सकता है। एंडिंग में यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप यहाँ पे दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट लेना चाहते तो आपके हिसाब से आपको कौन सा लेना चाहिए? आपको वैसे मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए, आपको खुद समझ आ गया होगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए। और इसके अलावा देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
बस आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।